इमरान खान सियासत को किसी किस्म का ठिकाना मिल पाएगा या ठिकाने लगा दिया जाएगा। जनरल बाजवा की खुदगर्जी और बदनीयती ने इमरान खान को मिटने न दिया। एस्टैब्लिशमेंट और इमरान दोनों के लिए नुकसानदेह रहना है। जंग कॉलम्स। रोजनामा जंग के कॉलम निगार हफीजुल्लाह नियाजी अपने कॉलम में लिखते हैं कि वतनी सियासत का महवर एस्टैब्लिशमेंट बमुकाबला इमरान खान है। आज दोनों फरीकैन बंद गली में फंस चुके। वतनी तूलो अर्ज में सवाल एक ही, सियासत का ऊंट किस करवट बैठने को है। इमरान खान सियासत को किसी किस्म का ठिकाना मिल पाएगा या ठिकाने लगा दिया जाएगा। सानिया है कि कौम सियासी जमातों कौमी इदारों में मुनकसिम, बाहमी अफरातो तफरीक का शिकार। इमरान खान को गुमान कि उनकी मकबूलियत अपनी धाक बिठा चुकी है। काश कोई समझ पाता ऐसी मकबूलियत एक धोखा और फरेब है। मकबूलियत को अपनी आफियत, आखबत और सलामती का लाइसेंस समझ बैठना इससे भी बड़ा धोखा है। दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट का गैर जरूरी एतमाद के खान का मकू ठपा जाना चंद हफ्तों की मार खात्मा बिल खैर होने को है। फरीकैन के एक दूसरे के बारे में तस्वुरात नामुकम्मल हैं। एस्टैब्लिशमेंट और इमरान दोनों के लिए नुकसानदेह रहना है। इमरान खान की कन्फ्यूजन मुकम्मल तौर पर सरनिगू होने के लिए तैयार नहीं। एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट के करता धरताओं से राब्तों की सर तोड़ कोशिशें मिन्नत तरले, दूसरी तरफ सोशल मीडिया के जरिए अपने मानने वालों को सड़कों पर निकालने, मरने मारने के लिए उकसा रहे हैं। मकबूलियत का बुखार और झूठ के इस्तेमाल ने खुद फरेबी की सहूलत दे रखी है। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। एक लम्हा एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुकाबले में मरने मारने का अज़्म तो दूसरी सांस में तरले। एस्टैब्लिशमेंट का अज़्म समीम के इमरान खान को अपने किए का भुगतना होगा। इमरान खान को सफाई हस्ती से मिटाने के लिए एस्टैब्लिशमेंट के सामने ऑप्शंस क्या हैं? गिरफ्तारी ऐसे मुकदमात में कि जमानत ना हो पाए या ना अहली ऐसे कि पक्का काम हो। करप्शन के ऐसे केसेस के बच निकलना नामुमकिन हो। इसी तनाजुर में अदलिया का रोल इंतहाई अहम। हाल ही में ऊपर की सतह पर अदलिया हवाओं का रुख बदल रहा है। एस्टैब्लिशमेंट की पहली तरजीह तो मिलिट्री कोर्ट्स ही है। सजाए मौत या उम्र कैद दोनों मुमकिन और काबिल अमल। मिलिट्री कोर्ट्स पर जस्टिस जवाद ख्वाजा की दरख्वास्त ने नतीजा खेज रहना है। अज़राए तफन्नुन इज्जत माब चीफ जस्टिस ने कमाल फराग दिली से खुडे लाइन जस्टिस काजी फाइज को 5 साल बाद किसी अहम बेंच का हिस्सा बनाया है। कुफर टूटा तो भी नीयत ये कि डैम्ड इफ यू डू डैम्ड इफ यू डोंट। मिलिट्री कोर्ट्स पर काजी फाजिसा की शमूलियत जरूरी समझी गई। मुझे यकीन था कि काजी साहब बेंच से अलहदा हो जाएंगे और वो हो गए। एस्टैब्लिशमेंट के लिए मिलिट्री कोर्ट्स की सारी अफादियत मौजूद। 100% मतलूबा नताज की गारंटी के बावजूद सिविल सोसाइटी, मीडिया और वकला ने इसके खिलाफ मुतहिदा महाज बनाना है। मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल बिला वजह इमरान खान के हक में जाएगा। खदशा ये भी है कि मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर तनाजा बढ़ा तो इमरान खान के जराइम ने पस से पर्दा चले जाना है। एक दफा का जिक्र है कि इमरान खान अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने वाले थे। दिसंबर 2021 वो जमाना जब इमरान खान अपनी गैर मकबूलियत की अथाह गहराइयों में गौता जन, जबकि नवाज शरीफ मकबूलियत के 7वें आसमान पर थे। ऐसे वक्त जनरल बाजवा और साथियों ने अंगड़ाई ली और इमरान खान को ठिकाने लगाने का सोचा। मुल्की मफाद में नहीं, अपनी जाती मफाद में। प्रोजेक्ट बाजवा तश्कील पाया। आज जो कुछ सब प्रोजेक्ट बाजवा का शाखसाना है। जनरल बाजवा अपने पेशरू की सुन्नत के ऐन मुताबिक क़यादत आखिरी सांस तक अपने पास रखने के इम्कानात देख रहे थे। मुंतखब नुमाइंदों को घर भेज कर लंबे अरसे तक निगरान हुकूमत का क़याम असल मुद्दा था। इमरान खान को इक़्तिदार से हटाना, नई हुकूमत कायम करके उसको घर भेजना। निगरान हुकूमत का क़याम के दायमी इक़्तिदार बिलाखिर जनरल बाजवा के कदमों में आन पड़े। जनवरी ता मई 2022 इमरान खान को सफाई हस्ती से मिटाना हर तरह से मुमकिन था। जनरल बाजवा की खुदगर्जी और बदनीयती के इमरान खान को मिटने न दिया जाए। पहली मद में यकीनी बनाया कि जब तक इमरान खान इक़्तिदार में उसको अपने खिलाफ साजिश का शक न हो तांग का आखिरी वक्त आन पहुंचे। धोखे में रखा जाए कि इमरान खान इंतहाई इक़दामात से बाज रहे। जनरल फैज माचद और साथी परवेज इलाही वगैरह को इमरान खान के साथ नथी रखा कि बेफिक्री में मारा जाए। इमरान खान शुरू ही से भांप चुका था कि उसके खिलाफ गेम ऑन है। जनरल बाजवा को ललकारना उसकी सियासत के वार में था। अप्रैल मई में नई नवेली हुकूमत को इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई से रोकना जनरल बाजवा का नाकाबिले माफी जुर्म है। एजेंडा एक ही था, इमरान खान रुखसती के साथ ही इत्तेहादी हुकूमत को एग्जैक्ट दरवाजा दिखाना। इमरान खान अभी वजीर आजम थे कि जनरल बाजवा ने अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद वापस लेने की तजवीज थी। बदले में इमरान खान ने असम्बली तोड़नी थी। मई के महीने में तो नादान इत्तेहादी हुकूमत अपनी सियासी लुटिया डबो कर असम्बली तोड़ने पर तैयार थी। इमरान खान का 25 मई का लॉन्ग मार्च गैबी मदद साबित हुआ। यूं हुकूमत अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने से बाल बाल बच गई। इत्तेहादी हुकूमत शदोमत से इमरान का योम हिसाब फौरी और कड़ा चाहती थी। जनरल बाजवा इसमें रुकावट बने रहे। जरा शुबा नहीं कि 25 मई से पहले लॉन्ग मार्च हो या जलसे जुलूस, सुप्रीम कोर्ट का हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म करके आइन में तरमीम करना या जुलाई अगस्त के कौमी और सूबाई ज़मीनी इंतखाबात के नताइज, अरशद शरीफ कत्ल के
केस या इमरान खान पर कातिलाना हमला, जनरल आसिम मुनीर की तैनाती रुकवाने के लिए रावलपिंडी लॉन्ग मार्च या अदालती ताउन, गैर मरई कुव्वतों के नक्शे पा कदम ब कदम मौजूद थे। 29 नवंबर को जब तक जनरल बाजवा रुखसत हुए तो इमरान खान एक इफरीत बन चुका था। जनरल आसिम मुनीर ने चार्ज लिया तो खराबियां जड़ पकड़ चुकी थी। आज इमरान खान से कैसे निपटा जाए? वतन अजीज दलदल में धंस चुका। अगर पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचाता है तो इमरान खान के बारे में है। अगर पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचता है तो इमरान खान के बारे में है कि वो एक इंतहाई खुद गर्ज और मुंतकिमुल मिजाज शख्स है। जनरल आसिम मुनीर की एक जरूरत और भी है कि मुस्तहकम और देर पा सियासी निजाम हुकूमत वजूद में आए। जनरल साहब इसके लिए जमीनी हकाइक का अहाता किए बगैर कोई लाएमल सूदमंद नहीं रहना। इमरान खान से उसकी शरात पर नहीं अपनी शरात पर निपटे, मगर फहमो फरासत के साथ। इस वक्त वो बंद गली में फंस चुका है। एस्टेब्लिशमेंट शराइत पर मामला फहमी मुमकिन है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।